बताओ शांति का अर्थ क्या है? 3 बार हम शांति पाठ करते हैं ना, शांति शांति शांति। ऐसे नहीं बैठते, ऐसे नहीं बैठते। सारे इंसानों को शांति प्रदान करे भगवान। सारे इंसानों को शांति, सभी जीव जंतुओं को, सभी प्राणियों को, है ना। और कोई बताओ, एक बार बताइए आप सभी क्या है? सभी के बताओ बताओ, फिर भी एक बार कोशिश करो तो सही। है मेरा मन शांत हो, मेरा मन शांत हो जाए। हाँ जी, मन को शांति करने के लिए। आपका भी यही उत्तर है विकास जी? राहुल जी आपका उत्तर? सभी का कल्याण हो, सभी का मतलब सभी का शुभ हो, सभी के लिए, इसलिए शांति पाठ 3 बार कहते हैं। हाँ जी रोहित जी आप बताओ। मन शांत हो इसलिए। हाँ जी रितेश जी। और रिया तुम्हारे पैर ठीक हो जाए इसलिए। हाँ जी, नहीं हुआ आज तक। आप यही, चलो आज हम जान लेते हैं 3 बार शांति पाठ क्यों किया जाता है। कोई भी हम शांति समापन करते हैं, जब हम पूजा पाठ या अपना ध्यान आदि, जब हम अपनी योग कक्षा भी समापन करते हैं, तो जब कोई भी देव अनुष्ठान हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी देव अनुष्ठान हम कर रहे हैं, उसके उपरांत अधिकांश आपने देखा होगा कि पंडित जी लास्ट में क्या करते हैं? शांति पाठ करते हैं। और शांति पाठ के अंत में क्या कहते हैं? 3 बार शांति शांति और फिर शांति कहते हैं ना। चलिए, तो पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि 3 बार ही क्यों करते हैं, 2 बार क्यों नहीं कर सकते? मन 2 बार में शांत नहीं होगा। अच्छा, कम शांत होगा मन 2 बार में, तो 5 बार कर लो। 5 बार में ज़्यादा होना चाहिए भाई, ज़्यादा हमें चाहिए मन शांत, कम चाहिए? ज़्यादा चाहिए मन शांत। तो हम 5 बार नहीं कर सकते, 10 बार नहीं कर सकते, 100 बार भी कर सकते हैं। 100 बार में तो और अधिक मन शांत हो जाएगा, लेकिन इतनी बार कहने के लिए नहीं है। 3 बार ही शांति बोलना है, शांति 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 3 बार के लिए ही बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि हमारे 3 दुख हैं, 3 ताप हैं हमारे। ताप मतलब दुख। और वो कौन कौन से हैं? 3 दुख होते हैं हमारे। एक होता है आध्यात्मिक दुख। कौन सा? बोला करो आप सभी। एक होता है आदि भौतिक दुख, और एक होता है आदि दैविक दुख। तो 3 प्रकार के हमारे दुख हैं, एक आध्यात्मिक, और एक आधे भौतिक, और एक आधे दैविक दुख। 3 प्रकार के दुखों को हम शांत करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, आप हमारे तीनों दुखों को शांत कीजिए, अथवा आप हमसे इन तीनों दुखों को दूर कीजिए। आध्यात्मिक दुख का मतलब है कि जो हमारे अज्ञान के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न जो समस्याएं होती हैं, वह सब क्या है? आध्यात्मिक दुख। आप रिप्लाई दिया करो जिससे कि आपको याद रहे। जो हमारे अज्ञान से हमारे शरीर में जितने भी रोग और शोक उत्पन्न हो रहे हैं, यह सब क्या है? आध्यात्मिक दुख है। जैसे किसी को सिर में दर्द हो रहा है, जैसे किसी को घुटने में दर्द हो रहा है, जैसे किसी को डायबिटीज हो रही है, जैसे कोई व्यक्ति स्ट्रेस में जा रहा है। शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, शोक उत्पन्न होते हैं, यह सब हमारी अज्ञानता के कारण होते हैं। किसके कारण? अज्ञानता के कारण। तो यह है आध्यात्मिक दुख। तो आध्यात्मिक दुख हमारा दूर होगा किससे? ज्ञान की वृद्धि से। किससे? ज्ञान की वृद्धि से। हमें अपने अंदर ज्ञान बढ़ाना चाहिए। और दूसरा दुख कौन सा बताया? आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख किसी भी जीव जंतु के द्वारा मिला हुआ हमारे को दुख।
सांप काटता है, बिच्छू काट लेता है, कहीं पर हम जा रहे हैं, कहीं कोई ऐसी स्थिति बन गई, तो किसी भी जीव के द्वारा हमें जो दुख मिलता है वह सब क्या है? भौतिक दुख है, आदि भौतिक दुख है। तो हम इन दुखों से निवृत्ति पाएं। और तीसरा दुख कौन सा है? आदि दैविक। किसी भी प्रकार का आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, जो दैविक दुख हैं, इन सभी दैविक दुखों से हे प्रभु आप हमें दूर कीजिए, आप इन सभी दुखों से आप हमें बचाओ। तो हम 3 प्रकार के दुखों से दूर रहें, ईश्वर हमें इनसे बचा के रखे, उसके लिए हम ईश्वर से नियमित प्रार्थना ऐसी करते हैं 3 प्रकार शांति बोल करके। तो हम सभी आज समझ लें 3 प्रकार के दुख इसलिए बोले जाते हैं, 3 प्रकार शांति पाठ इसलिए किया जाता है, और हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं। ठीक है जी। सर, आध्यात्म और रोग शरीर